हेलो दोस्तों, और कैसे हो? राधे राधे। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम है दोस्तों, 8 बजे का टाइम है। बाकी सारी साफ सफाई का काम आज मैं कर चुकी हूँ, और बस थोड़े बर्तन रहते हैं तो सोचा बर्तन पहले बाद में कर लूंगी, क्योंकि फिर है ना ज़्यादा तेज धूप हो जाती है ना, और फिर ये पारस भी सुबह के टाइम में मेरे साथ जल्दी उठ जाता है, तो ना रोज कभी कभार फिर इसकी मालिश ऐसे हो नहीं पाती। क्योंकि दोस्तों जैसी तेज धूप होने लग जाती है ना, क्योंकि खेल खेल के बच्चा पूरी पसीने आ जाते हैं, गर्मी लगने लग जाती है, तो फिर ये ना नहाने की जिद करने लग जाता है। तो वो ना चाह के भी धक्के से पानी में चला ही जाता है बच्चा, क्योंकि बाहर से नल खोल के खुद भी पानी में डुबकी लगाने लग जाता है। तो ना फिर मेरे को ना चाह के भी इसको डेली बिना मालिश के फिर नहलाना ही पड़ता है। तो सोचा मैं आज से पहले मैं इसकी बीच में क्लीनिक करने के बाद पहले इसकी मालिश ही कर लिया करूंगी। तो बस फिर वही इसकी अच्छे से इसकी मालिश कर रही हूँ। और वैसे भी है ना, ये मूडी बच्चा है, कभी मन आए तो ये मालिश करवा लेता है, जब इसका खेलने का मन होता है तो बिल्कुल नहीं करवाता। और वैसे ये ना काफी देर का मेरे साथ का ही उठा हुआ ना, तो इधर उधर घूम के थोड़ा थक सी भी गया, इसीलिए आराम से पढ़ के आराम से अपनी मालिश करवा रहा है। तो इसकी अच्छी तरह से मालिश करके फिर इसकी खूब तेल से इसके सिर की मसाज कर दूंगी। बस चेहरे की, अच्छे फेस की नहीं है अपनी मसाज वगैरह करवाता, क्योंकि इसको इसको फेस पे पता नहीं तो इसके गुदगुदी होती है, पता नहीं इसको अच्छा ही नहीं लगता, उससे तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है ये। बस फिर इसके सिर में काफ़ी सारा तेल डाल के उसकी अच्छी तरह से मालिश करने के बाद, और फिर ये आ गई थी मैं अपने बर्तन ये वैसे ही थोड़े फैले से लग रहे हैं, पर ज़्यादा बर्तन नहीं, एक प्रांत है, 2-4 ऐसे प्लेट, और बस एक छोटी सी कढ़ाई है। तो फटाफट से इनको भी बस 8-10 मिनट का काम होता है, ये फटाफट से इसका सारे बर्तनों का काम निपटाने के बाद फिर बस पारस को नहलाने धुलाने का ही काम रह जाता है। और टाइम अभी इस टाइम कुछ खास भी नहीं हो, और धूप देखो कितनी चढ़ गई है। बस पर ये है, सुबह की जो ये इतनी धूप होती है ये इतनी ज़्यादा तेज नहीं लगती। और वैसे भी आजकल तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इतनी गर्मी तो वैसे इतनी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि और जैसे जैसे दिन चढ़ता रहता है फिर ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, सुबह वाली धूप इतनी महसूस नहीं होती। और जब मैं अगर थोड़ी लेट हो जाती ना बर्तन यानी कि बाहर बर्तनों का काम में, या किसी बाहर के जैसे फिर काम में थोड़ी लेट भी हो जाती है ना, तो फिर ये पारस है ना, ये पीछे पीछे रहता है मेरे धूप में। फिर ऐसे बच्चा को ना फिर धूप ना लग जाए, फिर इसकी वजह से ना मैं तो अपना काम ज़्यादातर वैसे बाहर का काम में सबसे जल्दी अपना निपटाती हूँ, बिना रुके बिना थके, मशीन की तरह सुबह से लेके काम में करना पड़ता है, तब जाके कहीं घर से सारा सारा कुछ मैनेज हो पाता है दोस्तों। तो बस फिर अपना ये बर्तनों का काम निपटाऊंगी, फिर इसको पारस को नहलाने धुलाने का काम हो जाएगा। तो ऐसे ही बस बीच में अभी मेरा सारा काम टोटली पारस को नहलाने धुलाने का तक मेरा 10 बजे तक सारा काम ही निपट जाता है। फिर 1-2-12-1 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। इस बीच में अपनी ज़्यादातर फिर वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ, फिर लंच की तैयारी हो जाती है थोड़ा बहुत दीपांशी के लिए। और दिन में बस कोई नहीं होता, मैं और दीपांशी और ये पारस 3 जने ही होते हैं। तो बस ज़्यादा कुछ तो वैसे दोपहर में तो इतना कुछ बनता नहीं है, चाहे ज़्यादा ना बने फिर भी कुछ ना कुछ तो फिर भी टाइम तो फिर भी लगता ही है, चाहे थोड़ा बने चाहे ज़्यादा बने। तो बस फिर ये पारस को आ गई थी नहलाने, और ये पारस भी बहुत ज़्यादा ड्रामे करता है, खुद ये बोलता है कि खुद से मैं नहाऊंगा, खुद तो इतनी देर पानी में घुसा रहता है, बस मेरे से नहा खुद से अपनी मम्मी से नहलाते हुए फिर ऐसे से छूट छूट के भागता है। बच्चे ना ज़्यादातर खुद नहाना, ये छोटे बच्चे ये ज़्यादा शरारती होते हैं, ये तो खुद नहाना पहाड़ी के साथ खेलना तो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मियों से तो इनको नहाना बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता, क्यों मम्मियों के अच्छी तरह के कान वगैरह मसल देती है, सिर में अच्छी तरह से बेबी शैम्पू लगा के अच्छी तरह से नहला देती हूँ। और थोड़ी देर ही करता है बस ये मेरे से, जब तक मैं इसके सिर में शैम्पू वगैरह लगा देती हूँ, फिर तो अच्छे से बाद में खाली पानी पानी इसके ऊपर घेरती रहती हूँ, फिर ये खेलने लगता है। देखो अब तो ये खेलने लग गया था, डांस भी करने लग गया था।
तो बस 1-2 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ भी देती हूँ कि बच्चा खुश हो जाता है, रिलैक्स, थोड़ा अच्छा लगता है बच्चे को भी। इसको अच्छी तरह से शैम्पू से नहाने के बाद मैं इसको 2 मिनट और छोड़ देती हूँ पानी के साथ, कि बच्चा इसको खेलना फिर अच्छा भी लगता है ऐसे। और जितनी दोस्तों नहाने में शैतानी करता, उतने ही फिर ये कपड़े पहनने में शैतानी करता है, छूट छूट के भाग जाता है। तो बस फिर इसको देखो कभी इधर कभी उधर, शरारती बच्चों को, इसको छोटे शरारती बच्चों को संभालना भी थोड़ा होता ही है हम आयों को। ये सारे दिन आधे से ज्यादातर काम में मेरे ये ही लेट करवाता है। जहाँ मेरे काम में 10-15 मिनट लगने होते हैं, वहाँ ये 1-1 1.5 घंटा भी कभी कभी लगवा देता है, क्योंकि कभी कभी रोने लग जाता है तो जिद करने लग जाता है। तो बस सारे दिन बच्चे, एक माँ अपने बच्चे को इसी तरह से बस लाड प्यार से संभालती रहती है। और ये देखो शरारती बच्चा, इसको जब रेडी करती हो तब भी ऐसी दौड़ता रहता है। तो बस ज्यादातर बस हल्का मॉइस्चराइजर वगैरह मैंने इसके पास 2 मिनट रख के चली गई बाहर, इसने पता नहीं कहाँ तो बेड के नीचे फेंक दिया, पता नहीं कहीं। तो बस ऐसे फिर सिंपल ये टैल्कम पाउडर बस लगा दिया इसके, और इसको पैरों में ये नज़र का टिक्का लगा देती हूँ, और इसको भी लगवाना फिर ऐसे अच्छा लग जाता है। और इसी बीच दोस्तों ये इस चीज़ की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बस चीज़ तो वैसे अच्छी आई थी, पर फ्लिपकार्ट वालों ने पता नहीं किसने क्या करा, ये सारा ही खुला हुआ था, ओपन था सारा। इसके अंदर ये 2 दिए देने थे, यानी कि ये मोबाइल होल्डर एक मुझे मिला नहीं, और ये सारा पहले ही से ही खुला पड़ा था। ये फ्लिपकार्ट की वजह वालों से इस चीज़ के लिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मुझे ये देखो, ये मैंने को ट्राईपोड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी दोस्तों, ये मेरे पास ऐसा था नहीं अब तक। बस ऐसे ही बड़ी मुश्किल से जुगाड़ लगा लगा के अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करती थी, और इसको लेके बस मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे कहाँ, फिर धीरे धीरे दिमाग लगाया, फिर सारा समझ में आ गया था ये कहाँ से कैसे हो रहा था। बस ये था, बस थोड़ा इसलिए फ्लिपकार्ट वालों के तरफ से मेरे को थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि मेरे ये जो इसके साथ 2 मोबाइल होल्डर आने थे, एक आया नहीं, सिर्फ एक ही ये आया। ये अच्छी तरह से बस सामने की वीडियो तो अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया करेगा, बाकी किचन की वीडियो में थोड़ी दिक्कत आएगी इसको शूट करते टाइम। तो अभी इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी थी, इसको लेके वैसे काफ़ी खुश हूँ। मेरी काफ़ी दिनों से मैं इसको लेने की इच्छा कर रही थी, और काफ़ी दिनों के बाद मुझे ये मिला। तो ये देखो दोस्तों, इसकी हाइट भी देखो कितनी लंबी, बहुत, ये देखो पूरा ही बहुत ही बड़ा था ये। तो इसकी हाइट को लेके काफ़ी खुश थी मैं। और अभी देखती हूँ, अभी मैंने इसको इस्तेमाल तो करा ही नहीं, क्योंकि आज ही आया है ये। देखती हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरे को कितना ये ठीक रहता है। तो बस दोस्तों ये अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधा रात को मिल रही हूँ मैं 8 बजे, और आज थोड़ा काम में थोड़ा लेट हो गई थी खाने में बनाने में। और ये इसलिए हो गई थी क्योंकि एक तो गैस चूल्हे में भी दिक्कत होगी, हमारा एक चूल्हा चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। और मैंने सोचा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, जब देखा गैस सिलेंडर तो था, तो उस चूल्हे में प्रॉब्लम हो रही थी, वो जल ही नहीं रहा। फिर और मैं बड़े वाले चूल्हे को बार बार चला रही, जो बड़े वाला बर्नल होता है उसको। मैं सोच रही गैस खत्म होगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने छोटे वाले को चला के देखा, तो वो छोटे वाला चल चुका था। फिर और कुछ, फिर लाइट भी नहीं थी, पानी भी नहीं था। आज लाइट काफ़ी लेट आई, और जब लाइट आती है फिर तभी पानी आता है, तो इसीलिए सारे काम थोड़े आज लेट ही लेट चलते जा रहे थे। तो बस खाना पीना तो इस टाइम हो चुका था। तो फिर ये रात के बर्तन जो होते हैं, ये तो कितनी लेट हो जाइए तो मुझे मांजने हैं। और फिर लाइट की वजह से मैंने ना बाथरूम में मशीन भी लगाई हुई है। चादरें काफ़ी सारी हो गई थी, 6 चादरें हो गई थी, क्योंकि दोनों बेड की तीसरे दिन बदलनी होती है ना, तो 2 बारी की हो चुकी थी 6 चादर।
वो उधर मशीन में धुलने लग रही है, तो सोचा इतना मेरी मशीन में चादरें भी मेरी धुलती रहेंगी, तो फटाफट से मैं अपने बर्तन वगैरह भी साथ के साथ मांज रही हूँ। तो बर्तन वगैरह मांजने के बाद ये जितना देखने में लग रहा है अभी फटाफट से काम हो रहा है, उतने में सच में दोस्तों थकावट पूरी हो गई थी, क्योंकि बहुत एक तो लेट बहुत हो गए थे, ज़्यादा 10:30-11 बज गए थे, पौने 11। सारा काम अपने बर्तन बुर्तन और रसोई की क्लीनिंग करके और सारे ये कपड़े वगैरह सारे ही समेट के, जितनी ये चादरों को तो ये जितनी ये दिख रही है इनको इतना वैसे आसान होता नहीं है। एक तो कुछ ये चादर चाहे मशीन ने चाहे भले धुली हो, फिर भी इनको कंघालने में और ये भीगने के बाद तो ये और भी भारी हो जाती हैं। तो फटाफट से इनको 6 चादरों को अच्छी तरह से कहीं कहीं पानी में निचोड़ना कंघालना। तो बस फिर इनको अंदर ही रूम में ही सूखना डाल देती हूँ, क्योंकि फिर इनको अच्छी तरह से निचोड़ के फिर मशीन में ड्रायर करके और फिर इनको सूखना मैं अंदर रूम में डाल दूंगी, क्योंकि फिर ऐसे बाहर रात के टाइम में कपड़े तो बाहर सूखने डाल नहीं सकते ना। तो दोस्तों अंदर ही कमरे में एक तार बांधी हुई है ऐसी इमरजेंसी से, जब भी बरसात हो ऐसे रात के टाइम में कपड़े कभी धोने पड़ जाए, तो बस फिर मैं अंदर ही इनको सूखना डाल दूंगी। और इस टाइम ना थकावट पूरी हो चुकी थी, क्योंकि नॉन स्टॉप काम आज ये दोपहर तो 1-2 घंटा आराम कर लिया था, बाकी फिर उसके बाद तो काम में लगी रही हूँ। पारस को भी फिर संभालना होता है ना, वो ज़्यादा मेरा वो करता है। तो बस दोस्तों व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे आपको।